पाकिस्तान में अभी फिटनेस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान बहुत पीछे है। अभी तक वही लोग टोटकों पे बैठे हुए हैं जाके। मीडिया भी हो ठीक है, गया चैट जीपीटी इनके लिए ना डॉक्टर बन चुका हुआ है, इनको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। पाकिस्तान में पीटीआई एक अजाब बन गया था कि इमरान खान इज़ अ इंडियन प्रॉक्सी। हमारी कौम इस लायक ही नहीं है कि हम अपना लीडर चुन सकें। इमरान खान के पीछे पूरी एक लॉबी थी जिसने प्रॉपर एक मीडिया के थ्रू आपका ब्रेन वॉश किया। अपना सूबा संभालने जा रहा है ना, तो आप मुल्क क्या संभालोगे? ठीक है, आप ये सोचें कि जो अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं तो कश्मीर में वो क्या हाल करते होंगे। 25,000 सिख मारे इन्होंने 10 सालों में और एक्चुअल नंबर 35,000 सिख है। औकात इनकी कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन चौधरी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको डाइट के हवाले से ऐसी जो है वो टिप्स बताएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है इसमें हर किसी की कोशिश है कि वो स्मार्ट नज़र आए और उसकी लुक जो है वो बड़ी एक ज़बरदस्त नज़र आए, यंगस्टर नज़र आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए और किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद साहब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो ये थोड़ा-सा डाइट के हवाले से, हर बंदे आज जो है ना वो डाइट कॉन्शियस है, ख़ास तौर पे ख़वातीन तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल की जो जेन ज़ी हैं, वो डाइट के हवाले से बड़ा है। तो थोड़ा-सा पहले तो बताइएगा कि डाइट बेसिकली है क्या? इसको कैसे आप जो है ना वो लेके चल सकते हैं? सर डाइट बेसिकली क्योंकि आपने आम मैं इसको थोड़ा-सा आसान कर देता हूँ कि आम लोग समझते हैं कि भूखा रहना डाइट है। तो देखिए ये ज़रा थोड़ा-सा भूखा रहना बिल्कुल डाइट नहीं है। डाइट होती है कि आपने एक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है, हुँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट्स, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपने खाना है। हुँ, अगर आप अपनी बॉडी से एक्सेस खाएँगे जितनी कैलोरीज़ आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपका वेट बढ़ेगा और अगर आप कम खाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। हुँ, सेकेंडली जो बात भूखा रहने की आ गई है, तो ये पाकिस्तान में एक बहुत अलमिया है कि पाकिस्तान में कोई गाइड नहीं करता लोगों को। पाकिस्तान में अभी फिटनेस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान बहुत पीछे है। अभी तक वही लोग टोटकों पे बैठे हुए हैं जाके। जब तक पाकिस्तानी उस टोटकों से बाहर नहीं आएँगे तो इनको नहीं पता लगेगा डाइट एक प्रॉपर एक फ़ील्ड है। आप अब देखें, लोग खुद साख्ता डाइट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका फ़ायदा नहीं है। हुँ, ठीक है, अब मैं ऑब्वियस बात है मैं पीएचडी, तो मैं 21 साल एक चीज़ के लिए पढ़ा है जाके। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे एक बंदा कहे कि मैंने घर में डाइट प्लान बनाया है, कैसे बना सकता है? मतलब क्या स्टडी है उसकी? बिल्कुल मतलब सही। मुझे लगता है कि आए दिन जो आजकल यूट्यूब देख-देख के मुझे लगता है कि अगली दफ़ा आए अगले सालों के अंदर लोग हार्ट सर्जरी भी खुद करने लग जाएँगे, खुद ही पेशेंट ना खोलेंगे बिल्कुल घर के ऐसे ही, अंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाय हमारा जो है ना वो अब सोशल मीडिया पे हो ठीक है, गया है। चैट जीपीटी इनके लिए ना डॉक्टर बन चुका हुआ है, इनको इस हुँ। चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि हमारी जो आजकल जेन ज़ी है, जेन ज़ी के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि जो ये डाइट करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो समझते हैं कि शायद ये हमारी जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि सर देखें, डाइट में कभी भी वीकनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? हुँ, डिपेंडिंग अपॉन जब डाइट करते हैं तो प्रॉपर आपको विटामिन साथ रखने पड़ते हैं। हुँ, ऑब्वियस सी बात है आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज मेंटेनेंस डाइट कैलोरीज होती है, जैसे लेट्स सपोज 2000 कैलोरीज है, मैं उसको 1500 पे ले जाऊंगा हुँ, तो बॉडी को 500 कैलोरीज कम मिल रही है और थोड़ी सी वीकनेस आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि विटामिन रिकमेंड करते हैं, उनके प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि क्या चीज़ उनके अंदर वीकनेस है। हुँ, ठीक है, क्योंकि आपको वीकनेस तभी होगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक विटामिन कोई सी भी जिस्म है हुँ। उसमें कोई एक ऐसा विटामिन होता है जो कम होता है। जब वो डाइट करता है तो वो ऑटोमेटिकली और कम होना शुरू होता है जिसकी वजह से वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम उसको साथ प्रॉपर विटामिन रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें लें, तो मेरे ख्याल से मेरे ऐसे क्लाइंट्स को कभी वीकनेस वगैरह नहीं हुई। अच्छा, एक और बड़ी मैंने जो नोट किया है, इस पे मैंने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कि जो हमारी यंग लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है और जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें वीकनेस की वजह से और वो डाइटिंग की वजह से जो है ना उनको फिर सी सेक्शन में जाना पड़ता है। तो इस पे थोड़ा-सा बताइएगा कि सर क्या इसमें वो किया जाए या क्या कैसे वो रह सर सकती है इसकी नॉर्मल मैं डिलीवरी की सबसे तरह? बड़ी जो एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती। हुँ, ठीक है, लड़की को ये कहा जाता है कि आपने घर बैठ जाना है, आपने कुछ करना नहीं है। हालाँकि मैं यूएस में रहा हूँ, ठीक है। यूएस में अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि आपने वॉक करनी है, जिम हुँ। करनी है, ठीक है। पाकिस्तान में लोगों को डराया जाता है कि कि आपने आपने कुछ कुछ नहीं नहीं करना। करना, ठीक है, आपने बैठे रहना है, आपने हिलना भी नहीं है।
जब ऑब्वियस बात है बॉडी के मसल्स यूज नहीं होंगे, ठीक है, उनमें जान आना खत्म हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज अगर आप जिम जाते हैं तो पहले वीक आपको थोड़ी मुश्किल होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी अडेप्ट करती है और आपकी बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी में पावर आती है। चाहे आप जो मर्जी खुराक आप खा रहे हो, आप डाइट कर रहे हो या आप ज्यादा खा रहे हो, आपकी बॉडी एनर्जी पकड़ती है ऑन द फर्स्ट डे से। तो मसला ये है कि हम अपनी औरतों को बिल्कुल ही बिठा देती हैं घर में, प्लस वो प्रॉपर डाइट लेती नहीं है, जाके जंक फूड खाती हैं, जिनकी वजह से भी उनके एक आप ये कह लें कि बॉडी की एनर्जी लेवल्स, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स काफी हिल जाते हैं, जिनकी वजह से उनको काफी। और रही बात सी सेक्शन की, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में 90% सी सेक्शन फेक होते हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी कमाई का जरिया है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मुझे हमारे अगर मैं अपनी वालदा से अपनी दादों से बात सुनता था कि यार औरतें उस जमाने में बच्चा पैदा करके कमादों में कमादे काटने चले जाती थी, फसलें काटनी शुरू हो फसलें जाती थी। काटनी, काश्तकारी ठीक है। सारा। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इतने सिर्फ विद द पैसेज ऑफ 30-40 इयर्स ऐसा क्या हो गया कि औरतों में बिल्कुल जान खत्म हो गई। क्योंकि पहले की औरतें बहुत काम करती थी, देखें उन्होंने बर्तन खुद धोने हैं, उन्होंने कपड़े खुद धोने हैं, उन्होंने मतलब फसलें काट, घर के जो अलावा मर्जी मतलब बाहर का आटा काम उन्होंने करना चक्की में खुद पीसना है, जाके हर चीज उन्होंने खुद करनी है। तो वो जरा ताकतवर औरतें थी। जैसे ही आपने वर्कआउट अपनी तरफ से खत्म किया, अपनी जिंदगी से आपने एक्सरसाइज खत्म की, आपकी औरतों के अंदर अब बांझपन भी बहुत आने लग गया, ये पीसीओएस का इशू, ये सिर्फ ये है कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। अच्छा, डेली की अगर हम बात करें कैलोरीज के हवाले से या फैट के हवाले से या डाइट के हवाले से, तो एक इंसान के लिए कोई फिक्स है कि इतना जो है वो उसके लिए डाइट प्लान या खाना जरूरी है या कैलोरीज लेना जरूरी है देखिए या विटामिन्स लेना जरूरी हर है? इंसान का डिफरेंट है। ओके, 100 वैसे किलो एक एवरेज क्या है कि एक आम इंसान के लिए कितना क्या लेना सर जरूरी देखिए है एवरेज, डेली? अब देखिए अब मुझे नहीं पता कि आप एवरेज को किस वेट के ऊपर कंसिडर करते हैं। अब एवरेज में 50 केजी वाले भी आएंगे, 75 अच्छा, केजी वेट के हिसाब से सबका है? हाँ। ओके, कैलोरीज तो जो होती हैं आपकी वो वेट के अकॉर्डिंग होती हैं। जो ओके। आपका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका बीएमआर निकलेगा, आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। लेट्स बिल्कुल। सपोज 50 केजी का इंसान कुछ और कैलोरीज बर्न करेगा, 100 केजी का कुछ और कैलोरीज बर्न करेगा, उसकी ऑब्वियस बात है वो एक वजन लेके अपना चल रहा है, तो वो अगर कुछ भी थोड़ी सी भी वॉक करेगा, एवरेज वेट कितना होना चाहिए? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, तो वो जैसे कहा हर ना कि चीज प्रॉपर मतलब एक वो साइंस लिंक्ड है, है। एक लिंक्ड चीज है। देखिए अब आप घर बैठ के जैसे लोग खुद साथ डाइट प्लान बनाते हैं, तो आप उसमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि यार मेरे लिए आइडियल वेट क्या है। चलिए आइडियल वेट तो आपको पता लग जाएगा, काफी चार्ट्स वगैरह होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कौन से प्रोटीन कितना चाहिए आपको, फैट, चलिए आप मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो भी आपको मिल जाता है। बट आपको यही नहीं पता कि आपका ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटीन सोर्स आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फैट सोर्स आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कार्ब सोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो ये एक प्रॉपर एक साइंस है जो हमने ऑब्वियस बात इतने साल पढ़ा, हमने रिसर्च किया, ठीक है, उसके बाद जाके जो हम डाइट प्लान बनाते हैं, इसीलिए उसके ज्यादा फायदे होते हैं। अच्छा, इससे हट के आपने बताया कि आप पॉलिटिकली भी काफी आपकी बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं, चीजें रही हैं, तो पॉलिटिकल सूरत हाल पे थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, खास तौर पर इमरान खान के हवाले से या अभी नूरीन नियाज़ी का जो बयान है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर मैंने बहुत से पॉडकास्ट पे भी ये बात की है और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में पीटीआई एक अजाब बन के आया था, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पीटीआई जो कल्ट पीटीआई सपोर्टर्स हैं मुझे ये बात करते हैं कि जी उस टाइम कोविड आ गया था, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान इज अ इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है। Okay. जो मेन पाकिस्तान की हर चीज़ें हैं वो पेट्रोल पे चलती हैं, ठीक है। आप कोविड का टाइम निकालें, उस टाइम सबसे सस्ता पेट्रोल था, ठीक है, तो उसको तो फायदा था। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के रुपीस को डॉलर के इक्वल जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान का 1 रुपया डॉलर के 4 के इक्वल था, ठीक है। उसको 73-74 ईयर्स लगे 110 पे आने के लिए, ठीक है। ऐसा इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया 3 साल 3.5 साल के अंदर कि वो 110 से 190 पर जंप हुआ और उसके बाद वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो 280, क्योंकि गवर्नमेंट एक साल तो समझ ही नहीं, गवर्नमेंट को समझ नहीं कि हुआ क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बात करूं कि सारा डॉलर आपका अफगानिस्तान गया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें
इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपीस की तो हमेशा रेशो रहा है 1.1.3 1.4, सेम तकरीबन ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहा है, ठीक है। आज अफगानिस्तान का और इंडिया का ये रेशो चल रहा है आपका, ठीक है। आज ये बोलता है कि जी अफगानिस्तान के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, तो वो नमक हराम कौम है, ठीक है। यहाँ से कमाया, यहीं को लूटा जाके, यहाँ के सारे पैसे लेके इस मुल्क को बर्बाद करके वो चले गए हैं वहाँ पे, और उल्टा हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इमरान खान इज अ इंडियन प्रॉक्सी, ही इज अ इजरायली प्रॉक्सी, जो पाकिस्तान में मुसल्लत की गई पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। लोगों को मेरे से इस पे बड़ा इख्तलाफ होगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के सर पे लोग आते हैं, ठीक है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हमारी कौम इस लायक ही नहीं है कि हम अपना लीडर चुन सकें। उसके पीछे रीजन है, हमारे रोल मॉडल कौन से हैं? यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स, ये हमारे रोल मॉडल हैं। इंडिया को अगर एग्जांपल देते हैं, मैं इंडिया के अंदर, इंडिया में जो उनका सबसे बड़ा जो उनका यूट्यूबर है वो बायजूस है। बायजू क्या है? पढ़ाता है, ठीक है। पाकिस्तान में मुझे एक आप पढ़ाने वाली कंपनी बताएं, या मुझे कोई एक इन्फ्लुएंसर दिखा दें आप जो इंटेलेक्चुअल बातें करता हो, मतलब पढ़ाई लिखाई करता हो, जाके कोई 9-10 के एग्जाम देता हो, कुछ भी पढ़ाता हो जाके, एक इंसान भी नहीं है यहाँ पे। मतलब आप ये कह लें कि कोई सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर कितने पैसे लगते हैं लोग, आप ये कह लें कि प्रॉपर्टी में पैसे डाल देंगे, बैंक में पैसे डाल देंगे, बट जो जरूरत है इस टाइम पाकिस्तान को, जो यंग जनरेशन है, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उन पे तो कोई पैसे नहीं लगाएगा। तो इस कौम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये कौम अपना लीडर चुनेगी जाके? इनको तो खुद अकल नहीं है। ये तो कह लें कि उनके ऊपर टिकटॉक की लाइवों में पैसे उड़ा रहे होते हैं जाके, इनको कोई बैटिंग, और रोल मॉडल क्या है, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, बट आप ये कहेंगे अगर वो रोल मॉडल कहेगा ना वो बैटिंग ऐप पे पैसे लगा दो, ये लोग पागलों की तरह पैसे लगा देंगे। इमरान खान के पीछे पूरी एक लॉबी थी जिसने प्रॉपर एक मीडिया के थ्रू आपका ब्रेन वॉश किया, बच्चों को ये बताया गया कि जी ये लीडर है आपका, ये सादिक और अमीन है। और मैं लिटरली मैं यूएस जाता हूँ और मेरे लिए ये मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बात के ऊपर कि अब जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है ना, वो पहले कभी नहीं थी। पहले लोग हमें चोर कहते थे, लोग हमें करप्ट कहते थे। इस बंदे की वजह से पाकिस्तान की जो इमेज खराब हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यूके गया हूँ, मैं यूएस गया हूँ, जाके वहां पे लोग थू करते थे पाकिस्तान के ऊपर। आज वही लोग हैं। ये ईरान अमेरिका का जंग हुआ है, पाकिस्तान सालसी बना है, लोग इज्जत करते हैं पाकिस्तान की। आप उन्हें कैसे कह सकते हो ये कभी ड्राइवर बना हुआ है जाके किस बादशाह का, कभी उसको ड्राइवर बना हुआ है? ये तो। और देखें 2019 में हमला किया इंडिया ने, वहां से हमारी फौजी की लाश आई थी और यहाँ से इन्होंने चाय पिला के भेजा था उनको। ये बताएंगे हमें? देखें आप, मजा आया ना, उन्होंने हमला किया, हमने हमला किया, हमला करते रहे, हम चुप करते रहे। हमने कहा ठीक है, हम देखें, हम अमन के आशा हैं, हम कहते हैं यार अमन हो, ठीक है, बट एक हमारी भी लिमिट है। आप देखें 5 बजे हमने, सुबह 5 बजे फजर के टाइम हमने हमले करने स्टार्ट किए, अपने मिसाइल छोड़े हैं, और विद इन 7 to 8 आवर्स उन्होंने सीज फायर कर दिया। सर ये होता है लीडर, कि इंटरनेशनली हमें रिकग्नाइज किया गया कि भाई ये ललियों के बाल नहीं है, ये कौम है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में लीडर कौन है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा पॉलिटिकल लीडर, आप किसको बेहतर समझते हैं सबसे? सर आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ सर शहबाज शरीफ। व्हाई? सर देखें, मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ कि नून लीग की गलती थी। अब आपने 2008 से 2013 का वक्त देखा है, बिल्कुल ठीक है, आप दिल पे हाथ रख के बैठे हैं, आप अपने रोजी के अड्डे पे बैठे हुए हैं इस टाइम। आप मुझे बताएं कि 2008 से 2013 का वक्त, फिर 2013 से 2018 के वक्त में क्या फर्क था? सर आप बताएं ना, मुझे तो पता है ना, हम तो देखें 2008 से 2013 में लोड शेडिंग थी। मुझे याद है कि उस जमाने में पेट्रोल 120 पे गया था, 2008-2009 की मैं बात कर रहा हूँ। 12 घंटे लोड शेडिंग, 100 पे तो मुशर्रफ के दौर में भी था। हाँ ठीक है। उसके बाद ड्रोन टैक्स आपके ऊपर होते थे, ठीक है, आपका इकोनॉमी डेड हो चुकी हुई थी। उसके बाद इस बंदे ने $110 से $95 लेके आया, आपका वापस रिवर्स लेके आया।
आपको आईएमएफ से बेल आउट किया 2016 के अंदर, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला, ठीक है, आपकी लोड लेकिन शेडिंग। तब तो नवाज शरीफ था ना, ये तब मैं नवाज शरीफ का, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, ओके, ठीक है, कि नहीं आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ, अगर मैं पंजाब को देखूं, जी, ठीक है, पंजाब में जितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, वो सारी तो नून लीग के वक्त में हुई है। मुझे आप बात बताएं, केस सवाए लेकिन करप्शन के वन केसेस भी तो बने थे ना, सर देखें पाकिस्तान उसमें में हर ना, एक पे नवाज शरीफ के केसेस थे, शहबाज शरीफ के सर देखिए केसेस थे, साबित तो मतलब नहीं ना सब। हुआ। देखें करप्शन सर- केस तो फिर हर किसी पे होते हैं। अच्छा, देखिए बात होती है साबित करना, हम्म। ठीक है, आप मुझे साबित कर दें, ठीक है, कोर्ट अगर कोर्ट देखें, ये सजा तो हो गई थी ना, कि सजा दी ना, याद नहल किया तो फिर ही तो नवाज हो शरीफ को पाएगा। वो किस पे किया, वो तो आपने बेटे से अपने तनख्वाह नहीं ली, अगर आपको केस का नहीं, पता नहीं, हो। सर मुझे पता है, लेकिन ठीक देखिए है। अदालत ने, अगर चलो वो गलत नहीं था तो फिर अदालत ने फैसला क्यों दिया? देखिए अदालत ने फैसला किया क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे थे अपने बेटे से। आप वो केस तो देखें सर, ना। सर अदालत इस तरह तो नहीं ना करती, देखिए मेरी बात सुने। देखें अदालत फैसला करती है, बेसिकली ये होता गलत है तो सजा है, जब सही है तो जब बरी एक है। प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो किधर और जॉब नहीं कर सकता, हम्म। ठीक है, तो ये एक हमारा यानी कानून इसका इस तरह मतलब था का, कि हमारा एक होगा। कानून इस तरह का बना हुआ है कि यार जो उनको, अब देखें ऑब्वियसली बात है, देसी बंदे हैं, हम्म, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एक बात कहता हूँ, शरीफ फैमिली जितनी भी है बहुत देसी है फैमिली, ठीक है, ठीक है। ये अब जाके पीआर देखें 2018 के बाद इनको समझ ही नहीं आई, अब तब तक इनकी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी, कि यार दिखोगे तो बिकोगे। बिल्कुल सही। देखें जितना पंजाब में काम हुआ है, मुझे आप एक बात बता दें कि उस्मान बुज़दार ने अपने 3 साल के करियर में कोई एक काम बता दें मुझे जो पंजाब में किया हो। मुझे याद है मेरे हलके में कूड़ा बाहर पड़ा था जाके, पानी, बारिश होती है ना, अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, तो घुटने घुटने पानी खड़ा होता था जाके। और लेकिन- उससे पहले लेकिन अगर मैं एक चीज है कि इस तरह महंगाई और इस तरह बेरोजगारी नहीं थी उस वक्त। सर देखें इसकी क्या वजह? महंगाई का जो डायरेक्टली ताल्लुक है ना वो आपकी डॉलर से है, ठीक है, डॉलर महंगा होगा आपका पेट्रोल महंगा होगा, ठीक है, आप ये चीज भूल जाते हैं कि बिजली, पेट्रोल महंगा होगा आपके रेंट महंगा हो जाएगा, बिजली का रेट ऑब्वियसली बात है महंगा होगा अगर पेट्रोल महंगा होगा। देखिए डॉलर आप जो 3.5 साल है उस डॉलर का कहाँ से कहाँ रेट गया, ठीक है, मैं आपको उस वक्त रूट कॉज पे जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ, उस वक्त जो पेट्रोल का रेट था ना इमरान खान के दौर में, मेरे ख्याल 100 या 120 150 था, 150 था, डॉलर भी 150 के करीब था। पेट्रोल की बात करें जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट था मैं बैरल आपको का, वैसे ही बात कर रहा हूँ $100 या 120, तो उसने 150 पे फिक्स किया सर था। वो सब्सिडी देके गवर्नमेंट के, अगर आपको मैं यही बात और करूं, अभी हम लेवी तकरीबन में देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखें आपने सब्सिडी तो दे दी आपने पेट्रोल के ऊपर, आपको आईएमएफ ने कहा कि जी आप पेट्रोल महंगा करें, ठीक है, आप सब्सिडी दे के अपने सरकारी खजाने के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, ठीक है, देखिए आप, लेकिन अवाम को तो मेरी रिलीफ मेरी मिला बात ना। सुन, मैं एक बात पे बड़ी सिंपल से एक बात जी। कहता हूँ, वो अपनी जेब से तो नहीं पैसे दे रहा, बेशक मैं उस बात पे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आपको रिलीफ मिले, आपको सर तो देखिए वो 150, अब हम ये पीटे का हमेशा एक बात कहते हैं कि जी 150 का पेट्रोल था, 150 का पेट्रोल था, तो डॉलर भी तो उस टाइम 150 पे था ना, आज डॉलर रेट कहाँ पे है, 290 पे है। पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में हम खरीदते हैं, बैरल के हिसाब से मैं बैरल की बात ही कर रहा हूँ, पर आप ये भी तो देखें ना कि बैरल और डॉलर का रेट में तो फर्क है, डबल हो गया एक चीज। देखिए 110 डॉलर था आपका, ठीक है, वो अब 290 पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 150 पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, ठीक है, बैरल में इतना कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, उस जमाने में $100 का बैरल होगा, अभी 85, अभी 140 पे गया था, फिर 85 पे आ गया, ठीक है, तो वो इतनी फ्लक्चुएशन होती है, तो 5-10 रुपए का ही फर्क पड़ता है, कोई इतना फर्क नहीं, कोई मेजर, जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि वो इतना $100। अच्छा जरदारी के बारे में क्या कहेंगे? सर नॉट अ बिग फैन ऑफ मिस्टर जरदारी, क्योंकि आई वेंट टू लेकिन कराची। लोग तो उसको जो है ना सियासत का किंग मानते हैं। सर मसला ये है ना कि वो अपने ससुर की सियासत कर रहा है आज तक, ठीक है, ससुर का खा रहा है आज तक, तो देखें, बट द पॉइंट इज के व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, you will go for bad. So if I have to choose between आसिफ अली जरदारी and इमरान खान, I would choose आसिफ अली जरदारी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पिछले अगर 35 साल का हम उठा के देख लें तो 2 पार्टियां रही है ना।
नून लीग और पीपल्स पार्टी। सर ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात करूँगा। आप दोनों प्रोविंसेस का कंपैरिजन कर लें, आप सिंध का कंपैरिजन कर लें पंजाब के साथ, आपको पता लग जाएगा पंजाब दूसरी तो बहुत पार्टी। बेहतर है और और नजर आ रहा है। और पंजाब बड़ा भी है उससे, सिंध से। और पंजाब लेकिन गवर्नमेंट तो देखे ना, अब आ- पीपल्स आप पार्टी की गवर्नमेंट रही है एक दफा, आप 90s में सारा देखे, नवाज शरीफ है, फिर एक दफा बेनजीर आई, फिर नवाज शरीफ, फिर उसके बाद मुशर्रफ, फिर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, फिर नवाज शरीफ, यानी गवर्नमेंट तो दोनों की रही ना उसी तरह। सर देखें, गवर्नमेंट देखें, एट द एंड ऑफ द स्टेज आपने ये देखना है कि आपके लिए काम किसने ज्यादा किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ऊपर कौन है, मुझे उस चीज से मतलब है कि यार मेरे मुल्क में। लेकिन पॉलिसी तो फेडरल ही चलती है ना, नेशनल पॉलिसी चलती है, या सूबे की पॉलिसी तो पूरे मुल्क में नहीं ना हो सकती। देखें, सूबा मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपसे अपना सूबा संभालने जा रहा है ना, तो आप मुल्क क्या संभालोगे। मैं क्यों हमेशा नून लीग को कहता हूँ, अब कराची वाले भी बोलने लगे हैं, ये बसंत हुई है, कराची वाले आए, उन्होंने कहा यार ये तो अब किसी और दुनिया में आ गए हैं। क्योंकि मैं कराची गया हूँ और मैं कहता हूँ, मैं लिटरली एक बात कहता हूँ, मुझे चोट पड़ गए थे वहां पे, और मैं जिंदगी में दोबारा कभी कराची नहीं गया। ये भी रिसेंट की बात है, कोई 2 साल पहले की बात है, ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के, मैंने गाड़ी भगाई अपनी जाके, और मैं बड़ी मुश्किल से बचा वहां से। अब मैं लाहौर के अंदर बड़ा इजीली चला जाता हूँ। देखें, कोई चीज काम कर रही हो ना, अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही हो, आप उसको अप्रिशिएट करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपके पास ना एक कंपैरिजन है, ठीक है। आप केपीके को देखें, 10-15 साल गवर्नमेंट उनकी भी वहां पे होगी है, 16 साल होगी गवर्नमेंट उनकी। आप मुझे केपीके में बताएं क्या डेवलपमेंट हुई है, आप मुझे बलूचिस्तान में बताएं क्या डेवलपमेंट हुई है, आप मुझे सिंध में बताएं क्या डेवलपमेंट हुई है। हर चीज पंजाब में क्यों हो रही है। तो अगर पंजाब में हर चीज हो रही है, इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर कुछ अच्छी चीज है, अच्छी गवर्नमेंट आई है पंजाब के अंदर। और पंजाब में सर गवर्नमेंट किसकी रही है, नून लीग की रही है। तो दैट्स योर आंसर। ये बताइएगा, अब इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम का किस तरह कंपैरिजन करते हैं। उधर अब एक चीफ जस्टिस ने कीड़े मकोड़े कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, और आज आप देखें कि किस लेवल पे पहुंच चुकी है वो। और पाकिस्तान में सर देखें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। जिस तरह उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है, ठीक है, और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है, देखें वहाँ के, ये चीज़ बताती है कि वहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, ठीक है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत करप्ट है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं, आप बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी उनके ऊपर, ठीक है। आप ये सोचें कि जो अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो कश्मीर में वो क्या हाल करते होंगे, ठीक है। कश्मीर तो उनका पार्ट भी नहीं है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल, मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडियन ब्राह्मण से गंदी, गलीस और कुत्ती कौम कोई नहीं है। ये लोग वहाँ पे मुसलमानों को भी मारते हैं, ये लोग वहाँ पे सिखों को भी मारते हैं। अभी रिसेंट मूवी आई है सतलुज, सतलुज में बताया गया है कि जी 25,000 सिख मारे इन्होंने 10 सालों में, और एक्चुअल नंबर 35,000 सिख है। क्रिश्चियंस ये मारते हैं। अपने जो इनके शूद्रास हैं, जो इनके लोअर कास्ट है, दलित हो गए, आज तक उनको हक ही नहीं देते। ये अपने आप को भगवान समझते हैं कि यार हम सबसे सुपीरियर है, ठीक है। ये मोदी हो गया, ये जो भी इनकी पूरी पार्टी है बीजेपी, ठीक है, ये हिंदुत्व मूवमेंट को देखना, जाके हिंदुओं को अपने आप को सुपीरियर रखना, ये बहुत गंदी कौम है, ठीक है। इनको आप निकाल दे तो इंडिया से अच्छी कौम ही कोई नहीं है। इन्होंने जो अच्छे लोग भी थे उनका ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को ये बता बता के कि जी आप सुपीरियर हो, आप सुपीरियर हो, और सिर्फ एक ही मंजन बेचना कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जब इलेक्शन आने पाकिस्तान में हमला कर देना। अभी आप देखेंगे अभी ये जितने भी हो रहे हैं, क्या कहते हैं, ये धरने हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के, मैं आपको अभी कह देता हूँ कि इन्होंने 1 दिन नहीं या 3 दिन में कोई ना कोई हमला करके डाइवर्ट करेंगे। ये इनके पास एक ही न्यूज़ है, हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। यानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं हर जगह, पाकिस्तान जंग, ये पाकिस्तान हर दफा अपने गलतियों को छुपाने के लिए ना जंग को बीच में ले आएंगे कि जी हमने पाकिस्तान पे, हालांकि कुट खाएंगे पाकिस्तान से, कभी जहाज करवा लेंगे, कभी अपना पायलट करवा लेंगे जाके। तो औकात इनकी कुछ नहीं है, इनकी ना मिलिट्री की औकात है, ना इनकी, आप ये कह लें कि अब तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में भी फ्लॉप हो चुका हुआ है। अच्छा, उनके मिनिस्टर ने पंजाबियों के हवाले से जो बयान दिया है उस पे क्या कहें? दीपक बोरा ने, सर देखें, हर किसी को ना पाकिस्तान के पंजाब से बहुत जेलसी होती है, ठीक है। पंजाब में जितना काम हो रहा है ना चाह के, तो उनको ये लगता है कि पंजाब सारा खाता है।
उनको ये चीज़ पता नहीं है कि पंजाब में करप्शन नहीं है, पंजाब में पैसा जो करप्शन नहीं है सर। देखें अभी रिसेंट सुथरा पंजाब का फैसलाबाद 1 अरब का स्कैंडल आ गया है, लाहौर में सर मैं आपको न्यू एक बात हॉस्पिटल करता का हूँ, स्कैंडल आ देखिए गया है, फिर उसके अब बाद देखिए मैं आपको दादा दरबार औकाफ का स्कैंडल आ गया है। मैं आपको ना उसका कई एग्जांपल चीजें देता हैं। हूँ एक। देखें, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज सेट करना, ठीक है। अब जब आप जितने भी स्कैम बताएं मैं देखूंगा, मैं ये स्कैम आप एट दिन बताऊंगा निकलेगा, जो निचले लेवल के वर्कर होंगे ना जाके वो अपनी कमीशनों के चक्कर में ना सर इतना बड़ी देखें, अरबों की गवर्नमेंट करप्शन तो नहीं ना निचले लेवल पे हो जाती सर है। आपको अभी रिसेंटली एक क्लर्क के ऊपर ना 4 अरब रुपए की उसकी करप्शन निकली है सिंध इसका के मतलब अंदर। है फिर हमारी हाई एप्स जो है वो बिल्कुल फारिग है, देखिए उनको पता अब ही नहीं कि देखिए उनके नाक के नीचे आपने ये हो रहा बजट है। अलॉट कर दिया, ठीक है, सर मेरी आपने बात बजट सुनिए, अलॉट कर दिया, आप एमएनएस को एक डीसी हैं मिसाल के तौर पे, या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट हेड हैं, आपके नीचे अगर वर्कर ऐसे कर रहे हैं तो उसमें आप नाअहल हैं, आपको पता ही नहीं है। सर तो ये दूसरे वर्कर, अब देखें रिसेंटली जो अभी जो एक औरत और एक बच्ची नाले में गिर गई थी, हाँ जी। ठीक है, अब उसमें नाअहली किसकी है? जो असिस्टेंट कमिश्नर था उस टाइम का, उसने नाअहली की, उसने नीचे ध्यान नहीं दिया। अब देखिए गवर्नमेंट ने तो पॉलिसीज असिस्टेंट बना, कमिश्नर का काम तो नहीं ना प्रोजेक्ट को देखना, प्रोजेक्ट मैनेजर का तो काम सर है। या प्रोजेक्ट फिर तो आप ये गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का सर देखिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया ना, गवर्नमेंट ने कंपनी प्रोजेक्ट को। दे दिया, ठीक है, हाँ। उन्होंने कंपनी से गवर्नमेंट दे दी, कंपनीज अगर लेकिन नाअहल है तो सर नाअहल को क्यों दिया? सर अगर देखिए नाअहल है कंपनी तो सर उसको क्यों ये प्रोजेक्ट बिडिंग दिया? होती है बेसिकली, ये सर बिडिंग मेरी होती है। बात सुने, कंपनी जो भी है ना बिडिंग होती है, लेकिन उसमें हर चीज उसकी चेक सर पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो भी है ना, अगर आपको ये चीज़ों का प्रोजेक्ट का सिलसिला पता हो तो हर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग्स होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उनको फिर जो भी उनके अकॉर्डिंग जो वो रेट कोट करती हैं, फिर उनको वो बजट अलॉट कर देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का काम वहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे गवर्नमेंट नाअहल है, जो लोग आप देखें हर किसी ने, अब देखें आप ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के पैसे खाए, आप ये तो नहीं कह सकते। स्कैंडल बेशक निकला जो भी निकला, ठीक है, जाके बट लोअर रैंक के ऊपर, ठीक है, ये करप्शन है, ठीक है। अब यही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बहुत आसान है हम ये कह दें कि जी इन्होंने करप्शन किया, उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। अब वो नीचे वाले बंदे के ज़मीर के ऊपर है कि यार वो बंदा, हर बंदा पाकिस्तान में, अगर आपके पास भी पावर आएगी ना तो आपका जहाँ पे दाल लगेगा ना दाल लगा दोगे, ये पाकिस्तानी कौम के अंदर है। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं बाहर सारी जिंदगी बाहर काम करता रहा हूँ, मैंने आज तक पाकिस्तानी को एज अ अपना वर्कर नहीं अच्छा रखा। चले छोड़े, अब मुझे ये बताएं, इंडियन जो पंजाब है उनके वजीर आला का एक बयान आया है कि जी मैंने वीडियोस देखी जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने थर्मल का एक 11 अरब का प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन यहाँ पे 12 अरब का जहाज लिया गया। सर तो क्या बेहतर है? सर देखें, उनका जो सीएम है, उनका पंजाब छोटा सा सूबा है, ठीक है, उनके 12 से 13 स्टेट्स हैं, ठीक है। हमारा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। जहाज लिया, मैं उसको गलत भी कहता हूँ और सही भी कहता हूँ, दो चीजें। मेरा गलत चीज होती है, ये सही होता है, ये गलत होता है। नहीं देखिए मैं ना यहाँ पे चीज एक होती है, या वो सही है या वो गलत है। देखिए या सही और गलत दोनों तो हो ही नहीं सकते कभी भी। देखें गलत मैं उसको इस हिसाब से कहूँगा कि मेरे ख्याल से आप छोटा जहाज ले लेते हैं, ठीक है। देखें आपको ये भी पता है कि मैडम मरियम इस टाइम पॉलिटिक्स में कितनी इन है, वो सफीरों से मिलती हैं जाके, वो दौड़े करती हैं जाके, उनकी सिक्योरिटी रिस्क भी है उनको। सर पंजाब लेवल का है ना, देखें वो नहीं, देखें सूबे की सीएम है, देखें सूबे की बेशक सीएम है, बट सूबे की बेशक वो आपको क्या पता कि वो जहाज पीएम भी यूज कर रहे हो। सर वो ये देखे ना, देखिए ना मेरी बात सुने, पीएम सीएम का जहाज क्यों यूज करेगा? मैं टेक्निकली गलत है और हो नहीं सकता। देखें ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। देखें आपके घर पे ना कोई मैं आपको सादा आंसर देता हूं। देखिए मेरा सादा सा सवाल था कि उधर उन्होंने पब्लिक के लिए एक थर्मल प्रोजेक्ट लगाया जिसकी वजह से बिजली सस्ती मिली उनको। अब इधर इन्होंने जहाज खरीदा जिसमें मतलब और ज्यादा एक्सपेंसेस होने हैं उसकी, जब भी वो ट्रैवलिंग होनी है, जाना है, आना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतने पैसे इधर जो है ना उस तरह से लगे कि मजीद महंगाई हो, उधर लगे कि सस्ती हो। मैं आपको ना एक बड़ी सिंपल एक बात कहता हूँ, आपके घर कोई मेहरान पे आएगा ना, आप उसे कुछ अलग किस्म की वैल्यू देंगे। अच्छा। और अगर एक BMW पे आएगा ना, आप उसको अलग किस्म की वैल्यू। सर इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स सर देखिए आप सिर्फ एक वो जहाजों पे रहे या बड़ी-बड़ी गाड़ियों में या बड़े-बड़े महंगे सूट पहने, तो पब्लिक चाहे जो मर्जी हो, पब्लिक चाहे मरती रहे। देखिए मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ, हमारे अब आप ये अब देखिए कम से कम ड्राइवर बनने से बहुत अच्छा है कि वो जहाज लेके
आप अगर किसी मुल्क में जाएंगे तो अगला समझेगा कि यार किसी अमीर मुल्क से आए हैं, ठीक है। ये नहीं कि ड्राइवर बन के कर्जा लेने चले गए कि भैया मैं ड्राइवर देखने से चीजें नहीं होती। सर देखिए फॉरेन पॉलिसी यही चलती है, फॉरेन पॉलिसीज में सर मरियम नवाज का फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक ही सर नहीं फंडिंग है। कौन लेके आ रहा है? सर मरियम का ताल्लुक ही नहीं फॉरेन पॉलिसी से, ना फंडिंग से ताल्लुक है। सर आपको वो पंजाब सूबे सर देखिए, देखिए वो पंजाब में की- अगर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, ठीक है, पीएम तो नहीं ले तो जाएगा, बाहर से तो फंडिंग नहीं आती ना, तो बाहर से फंडिंग और आती सर है। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए सूबे का जो काम है ना वो इंटरनल मामला है, जो फेडरल का काम है वो इंटरनेशनल मामला है। इंटरनेशनली जो भी आईएमएफ से लोन लेना है, आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के साथ चीज करनी है, यूएनओ के देखिए साथ अगर करनी मैं है, आपको एक कुछ बात भी कहता करना हूँ, है, अगर अगर वो आपका अगर सारा ये फेडरल जहाज, लेवल पे होता मैं है। एक बात कहता हूँ, अगर ये जहाज का इतना ही दुख हो रहा है, ठीक है, मैं एक बात सिंपल एक बात कहता हूँ कि आईएमएफ ने तो नहीं हमें कुछ कहा है सर कि आपने मैंने जहाज क्यों सिंपल लिया? मैंने सवाल ये ये एक- किया था, आप क्या समझते हैं ये ठीक है या गलत है, बस सिंपल सर सी देखिए बात। मैं एक सिंपल एक बात कहता उधर हूँ, थर्मल का एक- प्रोजेक्ट लगा कि बिजली सस्ती मिले, इधर जहाज लिया गया, इस ये मैं पूछना सर चाहता हूं। देखिए प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में तो बिहार घर में सोलर लगने लग गया जाके, तो मेरे ख्याल से आप इसको ठीक समझते हैं या गलत देखिए समझते हैं? मैं इसको मैंने जैसे एक बात की ना कि मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ा चीपर जहाज लेना चाहिए था, बट देखें आप उनकी जगह पे नहीं है, ठीक है। आप मैंने एक सिंपल एक सर, बात हम की है, उस पे बात ही नहीं कर देखिए, रहे, मैंने मेरा एक बात आपका की- पॉइंट ऑफ व्यू देखिए है, आप एक सीएम आप होंगे इसको ना, सही समझते हैं या गलत समझ, सिंपल सी बात है। मैं इसको ठीक समझता हूँ, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक। ऑब्वियस बात, देखें मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ, जब आपने ऑब्वियसली बात दौड़े करने हैं तो आपको एक अच्छी इमेज अपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। बिल्कुल सही, आपने अपने आप को लल्ली लांगा नहीं बनाना कि भाई हम किसी गरीब मुल्क से आए हैं, बिल्कुल। अगले मुल्क को पता लगे कि यार किसी अमीर मुल्क से है कोई। अब देखें ऑब्वियस बात है, अब कल को अच्छा पाकिस्तान एक आपको क्या लगता है अमीर मुल्क है गरीब मुल्क है? पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द सुपर पावर्स इन द फ्यूचर,